तो दोस्तों मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप लोग भी मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि जो आर्मेनिया की तरफ से भारत और ईरान को ट्रेड रूट को लेकर जो ऑफर दिया गया था उसके बारे में कोई नया डेवलपमेंट निकल कर आया या फिर नहीं। इसी के साथ साथ ईरान की तरफ से जो भारत को रशिया की तरह डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देने की बात कही थी उसको लेकर क्या डेवलपमेंट निकल कर आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत, ईरान और आर्मेनिया इन तीनों देशों की एक संयुक्त मीटिंग हुई है। दरअसल इसके लिए आर्मेनिया के द्वारा भारत और ईरान दोनों को इनविटेशन दिया गया और दोनों देशों के ऑफिशियल आर्मेनिया पहुंचे, जहां पर इनके बीच में मीटिंग कंडक्ट हुई। अब मैं आपको सारी कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, एकदम डिटेल में ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल गुरुवार के दिन आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जहां पर आर्मेनिया के कई सारे पॉलिटिकल एडवाइजर्स शामिल थे। साथ ही ईरान की तरफ से उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शामिल हुए थे, जिनका नाम है सैयद रसूल मौसवी। और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं जेपी सिंह, ये शामिल हुए थे। अब जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस मीटिंग के दौरान तीनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर खासी बातचीत हुई, यानी आर्थिक क्षेत्र में और साथ में कम्युनिकेशन पैनल्स को लेकर बड़े लेवल पर चर्चाएं की गई। अब यहाँ पर तीनों देश मिलकर यानी ईरान, भारत और आर्मेनिया किस तरह से काम कर सकते हैं एक साथ, इसको लेकर रोड मैप दिखाया गया आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से। और इसमें वही वाला मुद्दा उठाया गया जिसको लेकर आर्मेनिया की तरफ से कुछ समय पहले भारत को ऑफर भी दिया गया था, यानी जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, जो कि भारत से ईरान पहुंचता है, ईरान से अजरबैजान और अजरबैजान से फिर यूरोप वगैरह और साथ ही रशिया को जोड़ता है। इसके पैरेलल एक नए ट्रेड रूट के बारे में ऑफर किया गया था आर्मेनिया की तरफ से। और आर्मेनिया का ऐसा कहना था कि आप इस ट्रेड रूट से अजरबैजान को हटाते हुए आर्मेनिया को शामिल कीजिए, यानी पूरा का पूरा ट्रेड रूट तो वैसा का वैसे ही रहेगा। भारत के मुंबई से सीधे ईरान के चाबार पोर्ट पर जाएगा और चाबार पोर्ट से सीधे अजरबैजान न जाते हुए आर्मेनिया जाकर उसके बाद फिर यूरोप और रशिया तक पहुंचेगा। इसमें भारत का भी हित था क्योंकि अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान, टर्की के गुट से ताल्लुक रखता है। तो ऐसी परिस्थिति फ्यूचर में कभी आ सकती है कि अजरबैजान इन सभी देशों के इन्फ्लुएंस में आकर भारत का ये ट्रेड रूट बंद कर दे। अब इस समय इस ट्रेड रूट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत और रशिया आगामी कुछ ही समय में FTA डील साइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको कल ही बताया कि रशिया की कुल 128 कंपनियां भारत आई थी और वो भारत से कमाए गए पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट करने जा रही है। और यही सारा सामान बनेगा रशिया की जरूरत के हिसाब से और फिर रशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत से। तो कहने का मतलब इन फ्यूचर भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। अब अगर ट्रेड नेक्स्ट लेवल का होगा तो एक सिक्योर ट्रेड रूट की भी अनिवार्यता हमें होगी, जिसमें अजरबैजान बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। अजरबैजान के ऊपर नो डाउट रशिया का इस समय ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत से कभी भी गद्दारी कर सकता है अजरबैजान। इस वजह से आर्मेनिया एक बहुत ही विश्वसनीय अल्टर रहेगा हमारे पास और आर्मेनिया को भी फायदा रहेगा कि इस ट्रेड रूट के जरिए उसके देश की जो अखंडता है उसे बनाए रखने के लिए ईरान, भारत और रशिया ये सारे देश एक साथ पहल कर सकते हैं। और बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के जरिए उसको इनकम होगी वो अलग, और साथ में आर्मेनिया भी भारत से व्यापारिक तौर पर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भारत की नीति ये रहेगी कि शायद अजरबैजान को पूरी तरह से बाईपास करने के बजाय आर्मेनिया को एक ऑप्शन के तौर पर रखा जाएगा, यानी ये ट्रेड रूट ईरान तक तो एज इट इज चलेगा, लेकिन ईरान के बाद ये ट्रेड रूट आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों तरफ से जहां जरूरत पड़े वहां से गुजरने में सक्षम हो। इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं भारत चाहेगा, क्योंकि ये जो पुराना वाला ट्रेड रूट है जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कहा जाता है, इसको लेकर समझौता भी काफी पुराना है और भारत और ईरान के बीच में 2002 में इन सबको लेकर हस्ताक्षर साइन हुए थे। तो काफी पुराना ट्रेड रूट है, इसे भारत एज इट इज तो रखना चाहेगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत, आर्मेनिया और ईरान के बीच में कई और मुद्दों को लेकर भी बड़े लेवल पर बातचीत हुई है, जिसमें एनर्जी भी एक नाम है। अब हम सभी जानते हैं कि रशिया की तरह ईरान भी भारत को डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है और ईरान की तरफ से इसको लेकर ऑफर पास्ट में कई बार दिए भी जा चुके हैं। और ये भारत के लिए बहुत शानदार चीज होगी क्योंकि ईरान से भारत काफी नजदीक है, ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग नहीं लगती है। और दूसरी बात कि भारत को व्यापार घाटा भी यहाँ पर कम होता है क्योंकि ईरान ऑलरेडी भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदता है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब भारत की तरफ से
चावल की कीमतें पे न किए जाने की वजह से सारे शिप वगैरह रोक दिए गए थे और ईरान को चावलों की नई खेप की डिलीवरी नहीं की गई थी। तो ये चीज ईरान के लिए भी काफी दुखदायी हो गई। अब ईरान पेमेंट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पेमेंट की दिक्कत है। ईरान का तेल अभी इंटरनेशनल मार्केट में उस लेवल का बिक नहीं रहा है जिससे कि पैसों की सप्लाई उसे निरंतर हो। ऐसी परिस्थिति में ईरान भी चाहेगा कि भारत हमसे क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दे ताकि लेन देन शुरू हो जाए और उसके बदले ईरान अपने अन्य जरूरी चीज भारत से खरीद सके। साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बातचीत कही गई है। अब अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने ईरान में काफी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रखा है। कम से कम $25 मिलियन भारत की तरफ से ईरान के चाबार पोर्ट पर इन्वेस्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारी अन्य परियोजनाओं में भारत का तगड़ा निवेश ईरान के अंदर मौजूद है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह का कोई निवेश वगैरह हम लोग आर्मेनिया के अंदर भी देखें। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य मुझे जरूर हुआ कि इतनी हाई लेवल की मीटिंग होने के बावजूद आर्मेनिया और भारत के बीच में डिफेंस संबंधित किसी भी मुद्दे को यहाँ पर नहीं उठाया गया। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर क्लेरिफिकेशन अभी और आना बाकी है।